और इस बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। इसकी पुष्टि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। इंदौर में इस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 1-1.5 महीने में इंदौर में करीब 3000 यात्री विदेश से लौटे थे। कुछ यात्री दूसरी जगहों पर चले गए। वहीं 26 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की गई और जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 8 यात्रियों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से 6 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और बाकी 2 यात्रियों में भी सामान्य लक्षण हैं, जिनका इलाज जारी है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। विदेश से इंदौर लौटे 8 यात्रियों में से 8 को ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। 6 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, 2 का इलाज जारी है। छब्बीस में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है। 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 42 नए कोरोना के केस सामने आने के बाद यहां एक्टिव केस 232 तक पहुंच गए। भोपाल में 24 घंटे में 11 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। बढ़ते केस को देखते हुए कई पाबंदियां लगनी भी शुरू हो गई है और सबसे ज्यादा जोर वैक्सीन के दोनों डोज पर दिया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी कई जगहों पर केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिया। शहर के स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के साथ ही अब सभी मॉल, सुपर स्टोर, मार्ट में भी फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर एंट्री मिलेगी। तो पड़ोसी राज्य ओमिक्रॉन के 8 मरीजों की यहां पहचान होने के बाद बाहर से आने वालों की निगरानी बढ़ा दी गई है। रायपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के अलावा अब स्वास्थ्य विभाग की नजर पैरामिलिट्री कंपनी के मूवमेंट पर भी रहेगी। दूसरे राज्यों से आने वाले जवानों को बैरक में जाने से पहले कोरोना जांच करवानी होगी। महामारी नियंत्रण संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्र बता रहे हैं कि हर पैरामिलिट्री कंपनी में जांच के लिए व्यवस्था बनाई गई है। बाहर से आने वालों को पहले 7 दिन क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है। 8वें दिन कंपनियों में लगे कैंप में उनकी जांच होगी। छत्तीसगढ़ को अन्य राज्यों से जोड़ने वाली 5 सीमाओं पर भी कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया गया है। आगामी त्योहारों के दौरान होटलों, पार्टियों में जांच के लिए एक टीम बना दी गई है। हालांकि सरकार अभी किसी तरह के नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे फैसले पर विचार नहीं कर रही है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद चिंता यहां पर बढ़ गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अब लगातार जो है पाबंदियां यहां पर बढ़ाई जानी। दोनों ही प्रदेशों में किस तरह की स्थिति है, हमारे साथ भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम गुर्वे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले मैं भोपाल के रुख करूंगा। नीलम, आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी है। चिंता बढ़ाने वाली ये बात है कि ओमिक्रॉन की दस्तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है। अब किस तरह से आगे अलर्ट बढ़ता जा रहा है, किस तरह की सावधानी लोगों को अब रखनी होगी यहां पर? जी श्रवण, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो है दस्तक हो चुकी है। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो 6 लोग जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था, उनमें से 6 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। वहीं 2 लोग जो है वो अभी इलाज रहता है और उनकी स्थिति जो है ठीक बताई जा रही है। ये 8 केस वो है जिनके अंतर्राष्ट्रीय देशों में ट्रैवल हिस्ट्री भी पाई गई है और ये अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। इनकी रिपोर्ट कुछ दिनों पहले पॉजिटिव आई गई थी और जिसके बाद सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट के बाद
बाद ये खुलासा हुआ है कि ये 8 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो है संक्रमित हुए थे। इनने किसी और को संक्रमित किया है नहीं, इस बात की जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की गई। करीब 30 लोगों के इनके संपर्क में 30 लोगों की जांच भी की गई है और उनका रिपोर्ट आने की भी इंतजार किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है स्थिति फिलहाल ठीक है, ऐसी पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। पर जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि लगातार कोविड के जो पॉजिटिव केस हैं वो लगातार बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी 40 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या भी अब 200 के पार पहुंच गई है, जिसे देखते हुए कई तरह की पाबंदियां मध्य प्रदेश में लगा दी गई है। सबसे ज्यादा जोर इस वक्त अगर दिया जा रहा है तो वैक्सीनेशन पर ही दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट था कि 31 दिसंबर तक सभी को सेकेंड डोज भी लग जाए। जो 5.5 करोड़ की आबादी है उनका वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हो जाए, पर अभी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज भी नहीं लगाया है, तो उन्हें डोर टू डोर जाकर के वैक्सीनेट भी किया जा रहा है और सभी से अपील की जा रही है कि बिना सेकेंड डोज के जो है वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए अगर पूरी सुरक्षा चाहिए तो वो सेकेंड डोज जरूर लगवाए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बारे में समीक्षा बैठकें लगातार ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। और अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों से लेकर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर भी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बात स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। पर जो चिंता बड़ी है ये कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक मध्य प्रदेश में हो गई है और कहीं ना कहीं बढ़ते जो केस हैं वो सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। श्रवण, चलिए, निश्चित रूप से अब यहाँ पर पाबंदियां भी लगातार बढ़ाई जाएगी और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब हमारे साथ बने रहिएगा। नीलम, रायपुर को रुख करेंगे, विनय के पास चलेंगे। विनय, जिसका डर था वही हुआ, पड़ोसी राज्य में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के लिए यह किस तरह की खतरे की घंटी है? किस तरह से यहाँ अब जो है पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी, लोगों को किस तरह से सतर्क रहने की अब जरूरत है? देखिए, छत्तीसगढ़ के आसपास जो राज्य हैं वहाँ पर लगातार कोरोना जो मरीज है ओमिक्रॉन की जो पुष्टि वो भी होने लगी है और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग ये इस बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आसपास के पड़ोसी राज्यों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन के मरीज की पहचान हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने सैंपल भेजे गए हैं उसमें से 3 की रिपोर्ट आ चुकी है और तीनों जो लोग हैं वो निगेटिव पाए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जितनी देरी से ये मरीजों की पहचान होगी या जितनी देर से मरीज मिलेंगे हमारे यहाँ, उतना छत्तीसगढ़ सुरक्षित रहेगा और उतनी ज़्यादा हमें तैयारी करने की जो समय है वो मिल पाएगा। अब तक 17,000 वो बिस्तर पूरे प्रदेश में तैयार किए जा सकते हैं जो ऑक्सीजन युक्त बेड है, ताकि किसी तरह से मरीजों की अगर स्थिति बिगड़ती भी है पहले आइसोलेशन में रखकर उनका इलाज किया जाएगा। अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो पहले से प्रारंभिक रूप से 17,000 बिस्तर वो तैयार कर लिए गए हैं। एम्स से लगातार जो कोऑर्डिनेशन की स्थिति बनी हुई है वहाँ से बातचीत चल रही है और एम्स में पूरी तरह से जो ओमिक्रॉन के इलाज के लिए जरूरी जो संसाधन है वो एम्स में मुहैया है। तो ये हुई इलाज की बात। अगर अब शक्ति की बात करें तो धीरे धीरे अब शक्ति राज्य सरकार भी बढ़ाने लगी है। जो 2 दिन पहले हमने बताया था कि जो क्षमता से 50% लोग को ही अब सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में जो वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा, इसके ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ जो बाहरी जो सड़क है जो दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ जोड़ते हैं उन सभी में वहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से वहाँ पर रास्ते को ब्लॉक करने की स्थिति बना दी गई है और जब तक कोई बाहर से लोग सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएंगे छत्तीसगढ़ में एंट्री उनको नहीं मिलेगी। 5 जगहों पर ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने की है कि वहाँ पर जांच करना अनिवार्य हो गया है। सबसे बड़ी बात है जैसे ही ये लागू हुआ, पहले रेलवे स्टेशन, पहले एयरपोर्ट, ये सब तमाम चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो छूट जा रहा था वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके मूवमेंट पे। तो जैसे ही कोई पैरामिलिट्री का जवान जो बाहर से आता है तो कंपनी में शामिल होने से उसे कोरोना जांच कराना पड़ेगा और उसे 7 दिन का आइसोलेट रहना पड़ेगा। तो ये बड़ा एक नियम लागू किया गया है जिससे कि जो पैरामिलिट्री पिछली बार या उसके एक और जो पहला चरण था उसमें देखा गया था पैरामिलिट्री में भी जवान संक्रमित हुए थे। चलिए, निश्चित रूप से विनय, प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों को भी अब सावधान रहने की जरूरत है और लगातार हम लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि अब पड़ोसी राज्य में मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल का आप सभी जरूर पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। जिन्होंने वैक्सीन की अभी तक दोनों डोज नहीं लगवाई है वो जरूर वैक्सीन लगवाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।